हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो के दौरान हम बात करने वाले हैं वारी एनर्जीज लिमिटेड के बारे में। सो गाइस, वारी एनर्जी में आज फिर से एक बार ज़बरदस्त उछाल देखने को मिल चुका है। 11% से अधिक की आज रिवर्सल इसमें देखने को मिल चुकी है, 11.27% की। जबकि इंट्राडे में हाई और भी ज़बरदस्त आज देखने को मिला है, क्योंकि लगातार मार्केट के जो उतार चढ़ाव थे वो काफ़ी बढ़िया देखने को मिले हैं और 3195 तक आज के इंट्राडे का हाई नज़र आया है। फिलहाल जो इंडिया यूएस ट्रेड डील हुई है उसी के बाद से मानो एनर्जी सेगमेंट में एक पूरे सेक्टर में अगर देखा जाए तो टोटली काफ़ी ज़बरदस्त वॉल्यूम देखने को मिल रही है, काफ़ी ज़बरदस्त रैली नज़र आई है। इसी के साथ साथ बजट की वजह से भी इसमें काफ़ी बढ़िया रिवर्सल हमें देखने को नज़र आई थी। और आगे के लिए पॉइंट ऑफ व्यू अगर आगे के लिए चल कर देखते हैं तो एक्सपर्ट की क्या राय निकल के आ रही है, तो इन सब चीज़ों को भी डिस्कस करने वाले हैं। और आने वाले नेक्स्ट जो रिजल्ट्स हैं उनके लिए उन तक ये किस प्रकार के जो है नए रिकॉर्ड ये बना सकता है, तो इन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। पर बता दूं, बाई सेल के लिए कोई भी रिकमेंडेशन सजेशन नहीं रहने वाली, जानकारी ओनली एजुकेशनल पर्पज़ के लिए रहेगी। सबसे पहले अगर आज की क्लोजिंग पर अगर बात की जाए तो 3110 के ऊपर आज की क्लोजिंग रहेगी और 3195 इंट्राडे का हाई। तो काफ़ी ज़बरदस्त रिवर्स आज ओपनिंग में देखने को मिल चुका था। इसके बाद जहाँ पिछले 5 सेशन की अगर बात की जाए तो 13.38% की यहाँ पे रिवर्सल देखने को नज़र आने वाली है। और एक महीने की हम बात करें तो यहाँ पे 14.5% से अधिक जंप देखने को मिलेगी। जबकि 6 महीने में जो क्रेस हमें देखने को मिल रहा था तो वो भी आज स्टेबल होता हुआ नज़र आ चुका है। अगर यहाँ पे देखें 1 ईयर की बात, तो 1 ईयर में भी स्टेबिलिटी वापस आ चुकी है, क्योंकि वॉल्यूम ही इतनी ज़बरदस्त नज़र आई है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि सुजलोन, वारी एनर्जी, अदानी ग्रीन, नवीकरणीय शेयरों में 14% की तेज़ी भारत अमेरिका व्यापार सौदे की वजह से, क्योंकि अभी के टाइम काफ़ी कुछ एक्सपर्ट की यहाँ पे जो राय है वो भी निकल के आई है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि वारी ने के जो शेयर हैं 13.62% से अधिक बढ़कर 3174.90 पहुंच गए, जिसमें इसका कुल बाजार पूंजीकरण है 90,000 करोड़ रुपए का पार हो गया है। और शेयर अपने 52 सप्ताह के उच्चतम स्तर से ओनली 19% नीचे देखने को मिल रहा है। जबकि प्रीमियर एनर्जी के शेयर में भी 10% की अधिक यहाँ पे बढ़ोतरी नजर आई है और काफ़ी ज़बरदस्त वॉल्यूम का भी जो खेल है वो यहाँ पे नजर आया है। क्योंकि अब इसी ट्रेड डील की जो निगाहें थी वो सभी की थी, सभी की जो निगाहें थी उसी ट्रेड डील के ऊपर यहाँ पे निगरानी सभी इन्वेस्टर की बनी हुई थी। और जैसे ही फाइनल डील हुई तो उसके बाद मानो मार्केट में एक खुशी की लहर देखने को क्यों ना मिल चुकी है और बैक टू बैक यहाँ पे वॉल्यूम का जो है खेल देखने को नजर आया है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि वारी के अलावा आरती इंडस्ट्रीज अन्य भारतीय अमेरिका व्यापार समझौते के चलते नवीकरणीय ऊर्जा में रसायन निर्माण कंपनियों के शेयरों में 14% से अधिक की तेजी नजर आई। क्योंकि यहाँ पे सोमवार को भारत के साथ एक व्यापार समझौते की घोषणा होती है, जिसके तहत भारत द्वारा रूस से तेल खरीद बंद करने और व्यापार बाधाओं को कम करने के बदले में भारतीय वस्तुओं पर अमेरिकी टैरिफ को 50% से घटाकर 18% कर दिया है। और इसी के बाद से काफ़ी बढ़िया समझौतों की वजह से काफ़ी ज़बरदस्त वॉल्यूम भी नजर आई है। अब यहाँ पे सात्विक ग्रीन एनर्जी के जो सीईओ प्रशांत कुमार ने कहा कि भारतीय वस्तुओं के टैरिफों को 25% से घटाकर 18% करने पर दंडात्मक जो शुल्क है उसको समाप्त करने का अमेरिकी निर्णय सौर क्षेत्र के लिए एक महज नियम जो नीतिगत बदलाव के बजाय एक रणनीतिक मोड़ ये रहने वाला है। और इसी की वजह से ट्रंप की तरफ से भी जो फाइनल डील अपडेट को लेकर यहाँ पे कल ही लेट नाइट को अपडेट आ चुकी थी और उसके बाद ब्रोकरेज की भी काफ़ी ज़बरदस्त राय निकल के आई थी इन कंपनियों के बारे में। अब यहाँ पे कुछ चीज़ों में जो बदलाव आज जो देखने को मिले हैं तो वो ये देखने को मिल रहा है कि अब 200 दिन के मूविंग एवरेज से भी अब जल्द ही नज़दीक जा चुका था, पर वो भी आज क्रॉस हो चुका है। क्योंकि अब 5 दिन, 10 दिन, 50, 100, 200 दिन के मूविंग एवरेज से ऊपर आज ये कारोबार करता हुआ नज़र आ रहा है। अब यहाँ पे 100 दिन के मूविंग एवरेज से आज नीचे ये भी कारोबार करा। अगर फाइनल क्लोजिंग अगर आज के देखी जाए तो 3110 की रहने वाली है। और यहाँ पे 200 दिन का मूविंग एवरेज काफ़ी अच्छा था, पर 100 दिन का मूविंग एवरेज अभी उससे नीचे ही कारोबार करा है। बाकी अगर वॉल्यूम की अगर बात कर ली जाए तो वॉल्यूम ज़बरदस्त आई है, 91 लाख की वॉल्यूम रही है। 1 वीक का परफॉर्मेंस पॉजिटिव है, तो 1 मंथ का पॉजिटिव आ चुका है, 1 ईयर का पॉजिटिव आ चुका है, 6 मंथ का वापस पॉजिटिव आ चुका है, 3 मंथ का भी टाइम हल्का सा 9.5% नेगेटिव है। तो जल्द ही इसमें भी एक अच्छी और स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी जल्द ही देखने को मिलने के चांसेस यहाँ पर निकल के आ रहे हैं। मार्केट कैप की अगर बात की जाए तो 89,228 करोड़ का मार्केट कैप वारी एनर्जी लिमिटेड का ऑलरेडी हो चुका है। और एनर्जी सेगमेंट के लिए ये खुशी की लहर है और काफ़ी बढ़िया मौके की यहाँ भी लहर भी कह सकते हैं। अब कंपनी का लास्ट टाइम जो कर्ज था वो काफ़ी अच्छा
कंपनी ने क्वार्टरली रिजल्ट के दौरान मेंटेन करने के साथ साथ कुछ से सब कुछ चीज़ों को फेस किया और उसके बाद कंपनी का नंबर काफ़ी ज़बरदस्त निकल के आए। और इस यूएस ट्रेड डील के बाद यहाँ पे आगे के फ्यूचर के जो रास्ते हैं वो काफ़ी ज़्यादा खुल चुके हैं। आने वाले नंबर्स में इस चीज़ का जो इम्पैक्ट है, क्वार्टर फोर के नंबर में इन चीज़ का जो असर है वो आपको काफ़ी बड़ा देखने को मिलेगा, क्योंकि जहाँ कंपनी अपने बिजनेस को इम्प्रूव करेगी तो वहाँ पे उसको टैरिफ कम पे करना पड़ेगा, टैक्स कम पे करना पड़ेगा। और उसी के बाद यहाँ पे काफ़ी जो इन्वेस्टमेंट है वो एक बचत के तौर पर एक बड़ा इन्वेस्टमेंट में ही इम्प्रूव होता हुआ बढ़ता हुआ नज़र आएगा, जिससे आने वाले टाइम की जो ग्रोथ है वो काफ़ी बेटर देखने को मिल जाएगी। अब यहाँ पे अगर हम बात करें 52 वीक हाई की, तो 52 वीक हाई अभी के टाइम जो है लगभग 17 से 18% यहाँ पे अभी बचा हुआ है, तो जल्द ही वो चीज़ें भी यहाँ पे कवर होती हुई नज़र आ जाएगी। ओनली अब 17% के आसपास ऑलरेडी बचा हुआ है। तो आने वाले कुछ से सेशन के अंदर अगर इस प्रकार की रैली अगर देखने को मिलती है तो आने वाले कुछ सेशन में, सिंगल कुछ सेशन में ही आपको बड़े जो है बदलाव देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि आज 3195 ऑलरेडी जा चुका है, 52 वीक हाई जो है 3865 ऑलरेडी देखने को मिल रहा है। जैसा कि लास्ट टाइम नुआमा इंडस्ट्रीज़ के जो मालिक थे, जो इक्विटी एक्सपर्ट थे, ब्रोकरेज थे, तो उन्होंने भी काफ़ी बढ़िया इसके ऊपर राय यहाँ पे दी थी। उसके बाद आनंद राठी की तरफ से भी काफ़ी ज़बरदस्त राय निकल के आई थी। तो जो आनंद राठी की तरफ से जो राय निकल के आई थी तो वो राय एकदम एक जाती हुई एक्यूरेट निकल रही है कि हाँ, जो कहीं ना कहीं आगे के लिए उन्होंने फ्यूचर डेटा बताया तो वो कहीं ना कहीं बेटर दैन बेटर ही निकल के आया है। तो इस वजह से आगे के लिए काफ़ी बढ़िया कंपनी के रास्ते खुल चुके हैं। फिलहाल बता दूं, बाई सेल के लिए कोई भी रिकमेंडेशन सजेशन नहीं रहने वाली, जानकारी ओनली एजुकेशनल पर्पज़ के लिए रहने वाली है। इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर से ले या खुद की रिसर्च जरूर से कर ले। वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो।